औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसी जंग के मुतल्लक़ बात करेंगे जिसने पंजाब की किस्मत बदल कर रख दी। सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान ऐसी फैसलाकुन जंग जिसके असरात आज भी इस इलाके में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जंग है चिलियांवाला जंग। आइए इस जंग के मुतल्लक़ तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, जब महाराजा रणजीत सिंह का इंतकाल 1839 में हुआ तो उसके यके बाद दीगरे मुख्तलिफ सिख हुक्मरान तख्त पर बैठे। उनमें खड़क सिंह, निहाल सिंह, चंदकौर, शेर सिंह और दलीप सिंह शामिल हैं। दलीप सिंह को 1843 में तख्त पर बिठाया गया। रणजीत सिंह के इंतकाल के बाद सिख सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी और फिर सिखों और अंग्रेज़ों की पहली जंग 1845 से 1846 के नतीजे में जो मुआहदा तय पाया, उसके मुताबिक कुछ इलाकों पर सिखों का तसल्लुत बाकी नहीं रहा था, यानी सिख सल्तनत मुसलसल कमज़ोर हो रही थी। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की तरफ कदम बढ़ा रही थी। फिर अचानक 1848 में होने वाले एक वाक़े ने इस सफ़र को तेज़ कर दिया। दोस्तों, अप्रैल 1848 में मुल्तान में सिख हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा गवर्नर मोल राज था, जो हिंदू था और एक तवील अरसे से मुल्तान का गवर्नर भी था। बरतानवी राज की तरफ से 2 नुमाइंदे मोल राज के पास भेजे गए, जिन्होंने उसे माजूली का पैगाम पहुंचाया। मोल राज ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और आने वाले दोनों नुमाइंदों को कत्ल करवा दिया। उसके साथ ही उसने बरतानवी राज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उसकी हिमायत में शेर सिंह अटारी वाला ने भी अलम बगावत बुलंद कर दिया और अपनी फ़ौज का रुख हज़ारा की तरफ कर लिया। ये सूरत हाल फिरंगी इक़्तिदार के लिए एक चैलेंज थी। जनरल गफ़ की क़यादत में एक जदीद असले से लेस फ़ौज को पंजाब में सिखों की बगावत के खात्मे का हुक्म सादिर हुआ। जनरल गफ़ और शेर सिंह की फ़ौज का पहला टकराव 2 नवंबर को रामनगर, मौजूदा रसूल नगर में हुआ। दूसरा टकराव असदुल्लापुर, बाज़ किताबों में सादुल्लापुर के मुकाम पर हुआ। इन 2 झड़पों से जनरल गफ़ को बखूबी अंदाज़ा हो गया कि उसका पाला एक बहादुर और ज़हीन जंगजू शेर खान अटारी वाला से पड़ा है। दोस्तों, अब जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। जनरल गफ़ के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने अपने दिल में तहैया कर लिया कि अगला मार्का फैसला कुन होगा। इस फैसला कुन मार्के के लिए उसने चिलियांवाला के मैदान का इंतखाब किया। चिलियांवाला की जंग 13 जनवरी 1849 को बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख सल्तनत के दरमियान पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन के कस्बा चिलियांवाला में लड़ी गई। चिलियांवाला पहले गुजरात का हिस्सा था, मगर जब मंडी बहाउद्दीन को गुजरात से अलग करके अलग ज़िला बनाया गया तो चिलियांवाला भी मंडी बहाउद्दीन का हिस्सा बना। ये जंग दूसरी एंग्लो सिख जंग का एक अहम मार्का था, जिसके बाद पंजाब पर बरतानवी राज का मुकम्मल कब्जा हो गया। बरतानवी फ़ौज ने लाहौर में अपना असर बढ़ा लिया और महाराजा दलीप सिंह की हुकूमत कठपुतली बनकर रह गई। सिख फ़ौज और अवाम बरतानवी तसल्लुत से बेजार थे। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मुल्तान में दीवान मोल राज की बगावत ने इस जंग को जन्म दिया। सरदार शेर सिंह अटारी वाला और उसके वालिद सरदार चतर सिंह अटारी वाला ने बगावत की क़यादत की। यूँ इन्हीं वजूहात की बिना पर सिख फ़ौजियों ने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह मज़ामत शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये जंग अमल में आई। दूसरी तरफ बरतानवी फ़ौज पंजाब को मुकम्मल तौर पर बरतानवी सल्तनत में शामिल करना चाहती थी। यूँ दोनों फ़ौजों के दरमियान तसादम शुरू हुआ और जनरल हेव गफ़ की कमान में बरतानवी फ़ौज ने सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। जंग का मुकाम चिलियांवाला गाँव था, जो दरिया झेलम के नज़दीक वाक़या है। सिख फ़ौज शेर सिंह अटारी वाला के क़यादत में 30,000 से ज़ायद सिपाहियों के साथ मैदान में उतरी, जबकि बरतानवी फ़ौज जनरल गफ़ की कमान में 12,000 से 15,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। मगर बरतानवी फ़ौज के पास जदीद असलहा और जदीद हथियार थे, जिसकी वजह से बरतानवी फ़ौज की ताकत सिखों पर भारी थी। बरतानवी फ़ौज ने सिखों पर हमला किया, लेकिन सिख तोपखाने और घुड़सवार फ़ौज ने शदीद मज़ाहमत की। सिख फ़ौज बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी। जंग में दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान भी हुआ। बरतानवी फ़ौज को वक्ती तौर पर पीछे हटना पड़ा, लेकिन सिख फ़ौजी इस मौके से फ़ायदा ना उठा सके। जदीद तरीन हथियारों से लेस तरबियत याफ्ता फिरंगी फ़ौज को पंजाब के शेर सिंह अटारी वाला की फ़ौज ने बेबस कर दिया था। चिलियांवाला में पंजाबी फ़ौज ने जिस बेजिगरी से अपनी सरजमीन का दिफा किया, वह मज़ाहमत की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, बरतानवी फ़ौज के 2800 से ज़ायद फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए, जबकि सिख फ़ौज को भी बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग के बाद जनरल गफ़ को ओहदे से हटाया गया। यूँ एक तरह से एतराफ़ शिकस्त ही था। बरतानवी पार्लियामेंट में इस जंग पर सख्त तनकीद हुई। चिलियांवाला के बाद गुजरात की जंग में बरतानवी फ़ौज ने सिखों को मुकम्मल शिकस्त दी
यूं पंजाब को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। जलियांवाला की जंग सिख सल्तनत के ज़वाल का एक अहम मोड़ थी। अगरचे इस जंग में सिख फौज ने बहादुरी दिखाई, लेकिन तंजीम की कमी और बरतानवी जंगी हिकमत अमली के सामने वो टिक ना सके। ये जंग पंजाब की आज़ादी का आखिरी बड़ा मार्का साबित हुई। अंग्रेज़ों ने इस जंग की एक यादगार तमीर की है। ये एक बुलंद कामर सलीब है और फिर एक 4 दीवारी के अंदर एक मीनार है, जिस पर चारों तरफ से 4 ज़ुबानों अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू और गुरमुखी में जलियांवाला की जंग की तारीख 13 जनवरी 1849 कंदा है और अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया है।